हेलो फ्रेंड्स, आइए आज देखते हैं प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश प्रकाश का प्रकाश का परावर्तन। देखिए, प्रकाश का परावर्तन क्या चीज है। कोई भी प्रकाश किरण कोई भी प्रकाश किरण जब किसी वस्तु पे पड़ती है तो वो वहां से टकरा के फिर से उसी मार्ग में वापस होती है। उसी चीज को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे यहाँ पे बहुत सारे प्रकाश की किरणें आ रही हैं, आने के बाद ये सतह एकदम चिकना है, तो फिर आ रही है, अगर सीधा यहाँ से टच चला जाए, यहाँ से कोई रोशनी आए, आके यहाँ से टकरा के और फिर ये उसी मार्ग में वापस जाएगी। क्योंकि ये एक मतलब व्हाइट बोर्ड है, तो ये व्हाइट प्रकाश को अवशोषण नहीं कर सकता है, तो वो रिफ्लेक्ट ही करेगा, यानी कि वो यहाँ से वस्तु को कह रहे प्रकाश को यहाँ से वापस ही भेजेगा। और ये चिकना तल है तो उसी मार्ग में भेजा। जैसे खुरदुरा तल होता है, इसी में टूटा फूटा होता, तो वो प्रकाश वहां से भी परावर्तन है, लेकिन वहां से वो इधर उधर हो सकती है, जिधर उसका कर्व होगा उधर चला जाएगा। लेकिन चिकना तल है तो प्रकाश का परावर्तन एकदम उसी मार्ग में होगा। तो परावर्तन में लिख सकते हैं लिखते हैं किसी चिकने तल से प्रकाश किरणों का टकराकर पुनः उसी मार्ग से वापस लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। यानी कोई प्रकाश किरण आए, किसी चिकने तल से टकराए और टकरा के उसी मार्ग में वापस लौटे, चूंकि टकराएगी तो उसको लौटना ही है, अंदर तो जा नहीं सकती है, तो वो प्रकाश का परावर्तन है। आप जानते हैं कि परावर्तन के दो नियम होते हैं। परावर्तन के दो नियम होते हैं, दो, वो हमेशा वही चीज होगा। लिख सकते हैं परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम परावर्तन के दो नियम होते हैं। परावर्तन के दो नियम होते हैं, समझिए कौन कौन से। मान के चलिए पहला नियम है, इसमें देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है जब कोई प्रकाश की किरण आती है, मान के चलिए ये तल है, अब ये तल है, ये प्रकाश की किरण मान के चलिए आ रही है, तो ये आएगी तो इसके बाहर जा नहीं सकती है, क्योंकि ये तल है कोई जिसके इधर वो नहीं आगे जा सकती है। तो ये फिर से एक एंगल के साथ ही वापस जाएगी। ये बिल्कुल सीधे जाएगी, ये इधर से आएगी, मुड़ के उधर चली जाएगी। ठीक, ये इधर जा रही है, इसको बोलते हैं आपतित किरण।
आपतित किरण और इसको परावर्तित किरण, मतलब ये आने वाली किरण और ये जाने वाली किरण, इन दोनों के बीच में एक अभिलंब होता है कि बीच से एक रेखा खींचते हैं जो अभिलंब होता है। ठीक, इसको बोलते हैं अभिलंब। अभिलंब हो गया आपतित किरण, मतलब जो आ रही है, परावर्तित होकर जो जा रही है परावर्तित किरण। अब देखिए यहाँ हमेशा एक नियम फॉलो होगा कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये जो हम अभिलंब खींचे हैं, ये तीनों एक ही तल में होंगे। देखिए एक ही तल है जिसपे ये भी है, ये भी है, तीनों रेखाएं एक ही तल पे मिल रही हैं। तो लिख सकते हैं आपतित किरण प्लस परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। ये पहला नियम है। दूसरा नियम देखिए परावर्तन का, इसी पे वो भी है। ये मान के चलिए एक तल है, ये प्रकाश की किरण आ रही है, यहाँ से ये परावर्तन होकर जा रही है, ये आपकी आपतित किरण है, ये आपकी परावर्तित किरण है, ये अभिलंब है। ठीक, ये बिल्कुल यहीं पे मिलेगी। ठीक, अब देखिए यहाँ पे एक और चीज होती है, ये देखिए यहाँ पे दो एंगल बन रहे हैं, एक ये और एक ये, दो कोण बन रहे हैं। ये मान के चलिए ये आई मान लिए, इसको आर मान लें। ठीक, ये नियम कहता है कि कोण आई इक्वल टू कोण आर, मतलब जितना कोण आई होगा उतना ही कोण आएगा। कह सकते हैं कि आपतित किरण, पतित किरण और परावर्तित किरण दोनों बराबर होते हैं। यानी आने वाली जो किरण है और अभिलंब के साथ जितना कोण बना रही है उतना ही किरण अभिलंब जाने वाली किरण के साथ बनाएगी। तो ये परावर्तन के नियम है। परावर्तन क्या चीज होता है? किसी प्रकाश का किसी तल से टकराकर वापस लौट जाना ही परावर्तन होता है। यहाँ तक परावर्तन हमेशा वो चिकने तल या जिसमें प्रकाश आर पार नहीं जा सकती है वहीं पे होगा। जैसे बोर्ड है, इसके अंदर नहीं प्रकाश जा सकती है, तो यहीं से परावर्तन होगा। अब कोई ये नहीं कि कोई ये गाड़ी का शीशा हो जो रियर व्यू होता है, सामने जिससे देखते हैं, उससे नहीं हो सकता है। चिकने तल से हो सकता है, दर्पण से हो सकता है, इन्हीं चीजों से परावर्तन होगा जिसके आसपास किरण न जाए। दो नियम होते हैं परावर्तन के। पहला कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल पे होते हैं, एक ही बिंदु पे होते हैं। दूसरा नियम है कि आपतित किरण और अभिलंब के साथ जो कोण बनता है और अभिलंब और परावर्तित किरण के साथ जो कोण बनता है वो दोनों बराबर होते हैं। यानी कि आने वाली किरण के साथ जो एंगल होगा साइन आई और साइन आर, मतलब आई कोण आई और कोण आर हमेशा एक दूसरे के बराबर होंगे। यानी जिस एंगल से आएगी प्रकाश पुनः उसी एंगल से वापस लौट जाएगी। तो आपको हमको लगता है आपको समझ में आ गया होगा ये प्रकाश का परावर्तन। और समझ में आ गया तो जरूर बताएं। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, हम एक बार और आपको अच्छे से बता सकते हैं। और प्रकाश के और सारे अपवर्तन हो गया, अपरावर्तन हो गया, अपवर्तन भी होता है, उसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।